वेलकम टू एवरीवन। ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में एक चौंका देने वाली खोज सामने आई है। रिसेंटली खगोलविदों ने एक यंग स्टार के चारों ओर भारी मात्रा में वाटर वेपर को घूमते हुए पाया, जहां नए ग्रहों का जन्म हो रहा है और ये पानी पृथ्वी के सभी महासागरों की तुलना में 3 गुना अधिक है। ये खोज न केवल हमें ये समझने में मदद करती है कि ग्रह पर पानी कैसे आता है, बल्कि इस यंग स्टार के आसपास भविष्य में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की संभावना का भी संकेत देता है। इस तारे के चारों ओर घूमते पानी के अणुओं का पता लगाने से ग्रह निर्माण के प्रारंभिक चरण पर प्रकाश पड़ता है। यह प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में मौजूद स्थितियों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करेगा, पृथ्वी और अन्य ग्रहों पर पानी की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए नए रास्ते खोलेगा। क्या है पूरी खबर? डीपली घुस के इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ग्रहों के निर्माण और अस्तित्व के लिए वाटर एसेंशियल है। यह विभिन्न प्लैनेटरी एक्टिविटीज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे यह रहने योग्य वातावरण के विकास के लिए आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले ग्रहों के निर्माण के शुरुआती चरणों के दौरान वाटर वेपर यंग स्टार्स के आसपास की प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में शामिल हो जाता है। यह जलवाष्प बर्फीले कणों के निर्माण में योगदान देता है, जो फाइनली मिलकर ग्रहों का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त पानी ग्रहों की जलवायु को रेगुलेट करने और विविध इकोसिस्टम का समर्थन करने में एक प्रमुख घटक के रूप में कार्य करता है। पृथ्वी पर पानी के यूनिक गुण जैसे गर्मी को अवशोषित करने और बनाए रखने की क्षमता और जीवन के लिए अनुकूल सीमा के भीतर सतह के तापमान को स्थिर करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अलावा पानी महत्वपूर्ण बायोकेमिकल रिएक्शंस को बनाए रखता है, आवश्यक यौगिकों के लिए सॉल्वेंट के रूप में कार्य करता है और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए एक माध्यम प्रदान करता है। इसके अलावा पानी नदियों, झीलों और महासागरों जैसी भूवैज्ञानिक संरचनाओं के निर्माण जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से ग्रहों के भूविज्ञान और सतह की विशेषताओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पानी न केवल ग्रहों के निर्माण के लिए आवश्यक है, बल्कि जीवन के पनपने के लिए आवश्यक रहने योग्य परिस्थितियों के उद्भव और रखरखाव के लिए भी आवश्यक है। पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट व पालना रहा है, जिसमें पृथ्वी पर जीवन विकसित हुआ है। अंतरिक्ष में जीवन के संकेतों का शिकार करते समय भी पानी की उपस्थिति को एक आशाजनक माना जाता है। नाउ रिसेंटली वैज्ञानिकों ने एक यंग स्टार के चारों ओर एक डिस्क में पृथ्वी के सभी महासागरों की तुलना में 3 गुना पानी पाया है। पानी डिस्क में मौजूद होता है, जो बाद में तारे के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का निर्माण कर सकता है। ये वाटर वेपर को वैज्ञानिकों द्वारा चिली में अटाकामा लार्ज मिलीमीटर अरे का उपयोग करके खोज की गई थी और साथ में यूरोपियन साउथ ऑब्जर्वेटरी इस प्रोजेक्ट में भागीदार है। वैज्ञानिकों ने न केवल तारे की इमेजेस पर कब्जा कर लिया है, बल्कि ग्रह बनाने वाली डिस्क में घूमते पानी को भी मैप किया है। आपको बता दूं कि जिस तारे के अराउंड पानी मिला है उसका नाम एचएल टॉरी है। ये एक यंग स्टार सिस्टम है जो टॉरस कॉन्स्टेलेशन में लगभग 450 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसने अपनी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के कारण महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया, जहां माना जाता है कि ग्रहों का निर्माण होता है। अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे जैसी दूरबीनों के अवलोकन से डिस्क में दिलचस्प संरचनाएं सामने आईं, जिनमें छल्ले भी शामिल हैं, जो संभावित ग्रह निर्माण का संकेत देते हैं। इस खोज ने खगोलविदों के बीच उत्साह जगा दिया, क्योंकि इसने ग्रहों के विकास के शुरुआती चरणों में एक दुर्लभ झलक प्रदान की। एचएल टॉरी एक प्रकार का परिवर्तनशील तारा जो अभी भी अपने पूर्व मुख्य सीक्वेंस फेज में है, जो तीव्र चुंबकीय गतिविधि और अनियमित चमक भिन्नताओं की विशेषता है। यह गैस और धूल से बनी एक सर्कमस्टेंशियल डिस्क से घिरा हुआ है, जहां कच्चा माल है जिससे ग्रह एकजुट हो सकते हैं। एचएल टॉरी का अध्ययन ग्रह सिस्टम के निर्माण को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो उन स्थितियों और तंत्रों पर प्रकाश डालता है जो पूरे ब्रह्मांड में देखी गई एक्सोप्लैनेटरी प्रणालियों की विविधता को जन्म देते हैं। दक्षिण अमेरिका के एंडीज में स्थित एक दूरबीन ने खगोलविदों को एक सुखद आश्चर्य दिया। इसने एक डिस्क में पानी की एक महत्वपूर्ण मात्रा का पता लगाया, जहां बेबी के ग्रह बढ़ने की संभावना है। यह स्थान वह जगह है जहां ग्रहों ने अपनी कक्षाएं बनाई, क्योंकि वे धूल और गैस पर दावत देते हैं और आकार में बढ़ते हैं। ऑब्जर्वेटरी की एक नई इमेजेस में इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का जल वाष्प नीले रंग में दिखाई दे रहा है। यूरोपियन साउथ ऑब्जर्वेटरी के अनुसार सूर्य की तरह तारे एचएल टॉरी के आसपास की डिस्क के आंतरिक भाग में पृथ्वी के सभी महासागरों में कम से कम 3 गुना अधिक पानी का पता चलता है। वहां पानी एक गंदे काउंटर पर गीले कागज के तौलिए के रूप में कार्य करता है और पानी धूल को अधिक कुशलता से एक साथ जोड़ने में मदद करता है। दोस्तों, धूल और गैस के घने बादलों में तारे पैदा होते हैं। इस मटेरियल में एक सुपर घना ऑब्जेक्ट गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाती है। जैसे ही यह घूमता है तो उभरते हुए केंद्रीय तारे के चारों ओर की मैटर एक डिस्क में व्यवस्थित होती है, जो बढ़ते तारे को घेरती है। उसमें द्रव्यमान उभरता है। एक बार जब तारा बन जाता है तो वह प्लैनेटरी सिस्टम में अन्य सामान, सभी ग्रहों और चंद्रमाओं और क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं को बनाने के लिए आपस में मिलना शुरू कर देती है। वहीं एचएल टॉरी, जो 1 लाख वर्ष से कम पुराना है और एक व्यापक, शांत, स्थिर डिस्क से घिरा हुआ है। इस खोज से रिसर्चर को यह समझने में मदद मिलेगी कि एचएल टॉरी में पानी कैसे आया। यह तारा 10 लाख साल से भी कम पुराना है और एक चौड़ी, ठंडी, स्थिर डिस्क से घिरा हुआ है। एचएल टॉरी पृथ्वी के सबसे बड़े और निकटतम स्टार फॉर्मेशन क्षेत्रों में से एक का हिस्सा है, जिसे टॉरस मोलिक्यूलर क्लाउड कहा जाता है। मिलान विश्वविद्यालय के एस्ट्रोनॉमर स्टेफानो फैचिनी ने एक बयान में कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम उसी क्षेत्र में जल वाष्प के महासागरों की इमेज ले सकते हैं जहां एक ग्रह बनने की संभावना है।
हमारे परिणाम दिखाते हैं कि पानी की उपस्थिति किसी प्लानिटरी सिस्टम के विकास को कैसे प्रभावित कर सकती है, जैसा कि हमारे अपने सौर मंडल में लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था। डिस्क में पानी की सबसे महत्वपूर्ण मात्रा एक घुमावदार इंटरवल में पाई गई, जिसके बारे में वैज्ञानिक कुछ समय से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि डिस्क में रिंग के आकार के खांचे ऐसे बनाए गए हैं जैसे ग्रह स्टार्स की परिक्रमा करते हैं, जो एक पहाड़ी से लुढ़कते स्नोबॉल की तरह मास इकट्ठा करते हैं। इनमें से एक खांचे में पानी मिलने से पता चलता है कि यह बडिंग प्लैनेट्स द्वारा जमा हो रहा है। यदि यह सच है तो उस पानी ने उनकी रासायनिक संरचना को प्रभावित किया होगा। इटली के बोलोग्ना विश्वविद्यालय के लियोनार्डो टेस्टी कहते हैं कि यह वास्तव में रिमार्केबल है कि हम न केवल पता लगा सकते हैं बल्कि विस्तृत इमेजेस को भी कैप्चर कर सकते हैं और हमसे 450 प्रकाश वर्ष की दूरी पर वाटर वेपर को स्थानिक रूप से विघटित कर सकते हैं। जब ग्रह एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में आकार लेते हैं, जैसे कि एचएल टॉरी के आसपास, तो वे धूल में गलियों को साफ कर देते हैं और ये अभी भी बन रहे ग्रहों की उपस्थिति का संकेत देता है। फैचनी ने कहा, हमारी रिसेंटली इमेजेस तारे से कई दूरी पर वाटर वेपर की पर्याप्त मात्रा को दर्शाती है, जिसमें एक इंटरवल भी शामिल है जहां वर्तमान समय में एक ग्रह संभावित रूप से बन सकता है। माना जाता है कि पानी की उपस्थिति जो धूल के कणों को बड़े पिंडों में जमा होने में सहायता करती है, ये ग्रह निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शोध के अनुसार वाष्प की मात्रा इस संभावना को बेहतर कर सकती है कि एक बार ग्रह बनने के बाद वह रहने योग्य हो जाएगा। जिस तरह से एचएल टॉरी के आसपास वाष्प की मात्रा नए ग्रहों के जन्म और वहां की स्थितियों को प्रभावित करती दिख रही है, वह उन स्थितियों को प्रतिबिंबित कर सकती है जो 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी के निर्माण के समय थीं। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय की खगोल शास्त्री अनीता रिचर्ड्स कहती हैं कि जहां ग्रह बन रहे हैं वहां वाटर वेपर की मात्रा को सीधे मापना हमें यह समझने के करीब ले जाता है कि महासागरों के साथ दुनिया बनाना कितना आसान हो सकता है। एक ऐसा स्थान जहां संभावित रूप से एक ग्रह बन सकता है। जैसे ही वे मैटर इकट्ठा करते हैं और बढ़ते हैं तो यंग प्लैनेट जैसे पिंडों की परिक्रमा करके गैस और धूल युक्त डिस्क में रेडियल इंटरवल बनाए जाते हैं। इससे पता चलता है कि यह जलवाष्प उन क्षेत्रों में बनने वाले ग्रहों की रासायनिक संरचना को प्रभावित कर सकता है। बेल्जियम के लीज विश्वविद्यालय के मैथ्यू वेंडर डोनकट ने कहा कि प्रतिष्ठित एचएल टॉरी डिस्क में इतनी महत्वपूर्ण खोज में भाग लेना खगोल विज्ञान में मेरे पहले शोध अनुभव की अपेक्षा से कहीं अधिक था। यह खोज ग्रह निर्माण के पारंपरिक सिद्धांतों को चुनौती देती है, जो सुझाव देती है कि पानी जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है और यंग स्टेलर सिस्टम्स में पहले की तुलना में अधिक प्रचुर मात्रा में हो सकता है। इस यंग स्टार के चारों ओर वाटर वेपर की उपस्थिति ग्रहों के निर्माण के प्रारंभिक चरणों को समझने के लिए नई संभावनाओं को खोलती है। यह ब्रह्मांड में केमिस्ट्री और फिजिक्स की जटिल परस्पर क्रिया की एक आकर्षक झलक है। ये खोज पानी और ग्रह निर्माण के बीच संबंध को मजबूत करती है, जो भविष्य में जलीय दुनिया की संभावना की ओर इशारा करती है। एएलएमए और वेब जैसे टेलीस्कोप हमें स्टेलर नर्सरी में अभूतपूर्व दृश्य दे रहे हैं, जिससे हमारे सौर मंडल से परे जीवन के लिए रोमांचक संभावनाएं बढ़ रही हैं। कौन जानता है, ब्रह्मांड संभावित आवासों से भरा हुआ हो सकता है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।